चैप्टर नंबर 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1 एटमॉस्फेयर में आज का जो हमारा टॉपिक है 14.3.1 टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। बेसिकली 14.3 का टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ है पोल्यूटेंट्स, और ये उसी का सब टॉपिक है 14.3.1 टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। सो आज हमने इनको कंटिन्यू करना है। बेसिकली पोल्यूटेंट्स के हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकंड हमारे पास होते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? ऐसे पोल्यूटेंट्स जो सोर्स से डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में जाते हैं, ऐसे पोल्यूटेंट्स को हम नाम देते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। क्लियर? सो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के अंदर हमारे पास क्या चीज़ इंक्लूड हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, इसी तरह हमारे पास अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं, और साथ हमारे पास एमोनिया भी है। और इसके अलावा हमारे पास जो इसमें आता है एमोनिया के बाद हमारे पास फ्लोरीन के कंपाउंड्स भी हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में इंक्लूड हैं। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जिसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं COX से। क्लियर? और ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में हमारे पास दो ऑक्साइड्स हैं, एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, एक हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्लियर? इसके बाद हमारे पास है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं SOX से, और इसमें हमारे पास जो ऑक्साइड्स होती हैं वो भी दो किस्म की होते हैं, एक हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है और दूसरा हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। क्लियर? इसी तरह हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NOX जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, और इसमें हमारे पास दो किस्म के ऑक्साइड्स होते हैं, एक हमारे पास होता है नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दोनों नाम हम देते हैं इसको। क्लियर? दूसरा हमारे पास होता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बेसिकली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है, जब नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होती है मज़ीद, तो इसके बाद हमारे पास क्या बनता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे पास बनता है। क्लियर? इसके बाद हमारे पास इसमें जो है एमोनिया, ये भी हमारे पास क्या चीज़ है? ये भी हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में इंक्लूड है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो आता है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कि हमारे पास इसमें मीथेन है, इसके अलावा हमारे पास इसमें ऑक्टेन भी आता है। ऑक्टेन हमारे पास फार्मूला क्या होता है? C8 और H हमारे पास होता है 18। क्लियर? और नेक्स्ट हमारे पास इसमें फ्लोरीन के कंपाउंड्स भी होते हैं कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन। क्लियर? सो ये हमारे पास क्या चीज़ हैं? ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। ऐसे पोल्यूटेंट्स जो सोर्स से डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में जाते हैं, ऐसे पोल्यूटेंट्स को हम नाम देते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। और प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में क्या चीज़ इंक्लूड है? ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, एमोनिया, इसके अलावा हमारे पास अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन है, साथ हमारे पास ऑक्टेन भी है, एटसेट्रा। और इसके बाद लास्ट पे हमारे पास कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन। ये सारे के सारे हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं, और ये पोल्यूटेंट्स सोर्स से डायरेक्ट जाते हैं एटमॉस्फेयर में। क्लियर? इसके बाद सेकंड जो हमारे पास है, सेकंड हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जब ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में जाते हैं, एटमॉस्फेयर में प्राइमरी पोल्यूटेंट्स किसी के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या चीज़ बना लेते हैं? हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बना लेते हैं। क्लियर? सपोज करें सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास, ये एटमॉस्फेयर में जाता है, तो एटमॉस्फेयर में ये वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ? वाटर वेपर्स के साथ। तो ये हमारे पास क्या चीज़ बना लेता है? ये हमारे पास सल्फरस एसिड बना लेता है H2SO3, जिसकी मज़ीद ऑक्सीडेशन हो जाती है, और ये हमारे पास क्या चीज़ बन जाता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास बन जाता है। क्लियर? सो सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट है। ये प्राइमरी पोल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में जाके वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन करता है, और फिर हमारे पास क्या चीज़ बना लेता है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट बना लेता है। क्लियर? इसी तरह अगर मैं कहता हूँ हमारे पास NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राइमरी पोल्यूटेंट है, ये जब एटमॉस्फेयर में जाता है तो ये भी हमारे पास वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन कर लेता है। क्या चीज़ बना लेता है? HNO3 बना लेता है, नाइट्रिक एसिड। ये भी हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। क्लियर? इसी तरह का कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास है,
ये भी जब हमारे पास एटमॉस्फेयर में जाता है वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन करके क्या चीज़ बना लेता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये भी हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। क्लियर। सो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के एटमॉस्फेयर में किसी के साथ रिएक्शन करने के रिजल्ट में बनते हैं। क्लियर, ये हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास इसमें क्या चीज़ इंक्लूड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, और इसमें हमारे पास यहाँ पे एक और भी लिखा हुआ है हमारे पास ओजोन जो है ये भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। क्लियर। और एक हमारे पास लिखा है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, क्या चीज़ है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये भी हमारे पास क्या चीज़ है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, और इसको हम PAN इस फॉर्म में लिखते हैं। और इसका अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का C2H3 और NO5, ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसमें 2 कार्बन होते हैं, 3 हाइड्रोजन होते हैं, 1 नाइट्रोजन है और 5 इसमें हमारे पास ऑक्सीजन है। क्लियर। अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना चाहें तो हमारे पास कुछ इसी किस्म का इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। ये हमारे पास इस तरह होता है CH3 परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट के स्ट्रक्चरल फार्मूले के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये हमारे पास होता है CH3, साथ हमारे पास ये कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। इसके बारे में आप जानते हैं सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड हमारे पास क्या चीज़ है। क्लियर। इसके बाद हमारे पास कार्बन के साथ ऑक्सीजन होता है, और इस ऑक्सीजन के पास अगेन हमारे पास ऑक्सीजन होता है, और इस ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे पास नाइट्रोजन अटैच होता है। नाइट्रोजन के साथ हमारे पास डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन है। क्लियर। एक हमारे पास पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, और इधर हमारे पास नेक्स्ट एक ऑक्सीजन है, और इस ऑक्सीजन पे क्या चीज़ है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन को हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर करता होता है। यहाँ पे हमारे पास इसके साथ एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसने इधर शेयर कर लिया, लेकिन एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन स्टिल इसके पास रहता है। सो ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होता है ऑक्सीजन। सो ये हमारे पास क्या चीज़ है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसमें आप देख सकते हैं कार्बन हमारे पास 2 हैं, 1 2, इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन इसमें 3 है, ये हमारे पास 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। क्लियर। ये जो 3 हाइड्रोजन हमारे पास होते हैं ये इस फॉर्म में लगे होते हैं। ये हमारे पास 1 हाइड्रोजन, ये दूसरा, ये हमारे पास तीसरा हाइड्रोजन। क्लियर। सो 2 कार्बन, 3 हमारे पास हाइड्रोजन, और इसमें 5 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 और 5। क्लियर। और इसमें हमारे पास 1 नाइट्रोजन है। क्लियर। सो ये हमारे पास परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का क्या चीज़ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और ये हमारे पास उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, और ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। इसके बाद जो हमारा सब टॉपिक है 14.3.2, उसमें हमने ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन को डिस्कस करना है।